ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निशा आपके साथ। और दोस्तों, आज हम आए हैं कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 54 में। रामपुरा का ये एरिया है और आज हम इस एरिया में लोगों से मिलकर उनसे बात करके जानेंगे कि क्या इस वार्ड की स्थिति है। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ के वार्ड पार्षद अमरनाथ शर्मा जी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि वार्ड नंबर 54 की हम बात करें तो आप यहाँ के वार्ड पार्षद हैं। तो वार्ड पार्षद बनने के बाद आपने किस तरह के विकास कार्य इस वार्ड में करवाए हैं? देखिए, यहाँ पे पहले तो सबसे पहले जल की समस्या थी बहुत जी। तो उस जल की समस्या से निपटने के लिए एक योजना चली थी जल की। उस जल की योजना के तहत पूरे वार्ड में अभी तक मैंने पाइपलाइन डलवा दी है जी। कुछ ऐसे एरिया थे जिनमें आज तक भी पाइपलाइन पहुंची नहीं थी, जिसमें पाइपलाइन आज तक भी मतलब पानी का कोई भी संचार वहाँ पे था नहीं। लोग बाग जाते थे, नलों से पानी भर के लाना रहता था। तो ऐसे करीबन 5 एरिया थे यहाँ पे जी। तो उन एरियो में अपन ने पाइपलाइन को पूरा का पूरा पहुंचाया और पाइपलाइन पहुंचाने के बाद वहाँ पे पानी की समस्या खत्म हो गई। अभी आज की तारीख में तो ये हालत है कि लोग बागों को मोटर कम चलानी पड़ रही है। वो कम से कम उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो कम हो गया, तो काफी उनको सुधार हुआ है। और बाकी सीसी रोड है, तो सीसी रोड तो अभी जैसे 3 एरिया ऐसे मेरी नजर में थे जहाँ पे सीसी रोड आज से मतलब जब से नगर निगम बनी, जब से सीसी रोड ही नहीं था वहाँ पे, रोड ही नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे रोड का निर्माण कराया गया है नगर निगम के साथ मिलने से और धारीवाल जी भाई साहब के साथ मिलने से हम लोगों को काफी सपोर्ट मिला है। और हमारे जैसे कई और भी मुद्दे, जैसे सफाई का था, हमारे सफाई का बहुत ज्यादा यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है सफाई के मामले। तो डिसिप्लिन को भी हम लोगों ने काफी हद तक लोग बागों में डाला है कि कैसे भी करके वो टिपर आता है उसमें कचरे को डाले करें। और अभी मैंने 5 कचरे पॉइंट है जो खत्म करे हैं यहाँ पे। कचरा पॉइंट खत्म करना बहुत बड़ी बात होती है, तो एक निगम का कर्मचारी बता सकता है कि कचरा पॉइंट क्या होता है। एक यहाँ पे डेरा बस्ती का बड़ा वो था। डेरा बस्ती अगर आपको समझाएं, प्राइवेट तरीके से लोग बाग अपनी गलियों की सफाई करवाते थे। नगर निगम का कर्मचारी अभी तक भी उन 5 जगहों पे पहुंच नहीं पा रहा था। उसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि निगम बनने के बाद आज तक भी ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा मतलब ऐसा शासन सुशासन कैसे चल रहा था, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मेरे आने के बाद से मैंने उनको सबसे पहले तुरंत प्रभाव से वहां से प्राइवेट जो भी सफाई कर्मचारी कर रहे थे उनको वहां से हटाया और सरकारी कर्मचारी उपलब्ध करवाए, जिससे उनको पैसे नहीं देने पड़ रहे। आज कोई खुद पैसे देके गली को साफ कराएगा जहाँ पे नगर निगम में, तो वो तो अपने लिए सबसे दुर्भाग्य की बात होगी जी। तो एक तो ये सबसे पहले अपनी उपलब्धि रही कि अपन ने 5 डेरा बस्ती खत्म करी है। और बाकी जो रहा है कि जैसे कई जगह लाइटों का भी नहीं था अभी तक। एक कॉलोनी डेवलप हुई है 15 साल पहले, यहाँ पास में ही है जी। तो उस कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन भी नहीं थी, लाइटें भी नहीं थी। तो वो भी अपन लोगों ने बहुत हद तक वहाँ पे सारा का सारा डेवलपमेंट करा दिया है। जहाँ तक है अभी रोड के मामले में मेरा वार्ड करीबन 45% तक कंप्लीट हो चुका है सीसी रोड जी। और आने वाले 2 समय में मेरा अंदाजा है कि हम 80% को हासिल कर लेंगे जी। और हमारा टारगेट 80% हासिल होने की वजह से हमें अगले साल तक हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी जी। और मेरे जो वादे थे मेरे अपील में जी। और मेरा एक इंटरव्यू भी था जी। तो उसमें भी मेरा यही था कि यहाँ पे पानी की समस्या है। मेरी जो अपील में था मैंने अभी तक वो सब चीज पूरी कर दी है जी। और ये आप वार्ड के लोगों से भी इस चीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मतलब जो भी आपने ट्रीटमेंट अपनी जनता से किए थे वो सब आपने पूरे किए हैं। और जो 2 बड़े मुद्दे आपने यहाँ पे बताए कि पानी की समस्या थी और सफाई की जो प्रॉब्लम थी लोगों को, पानी की और सफाई की, और सीसी रोड तो थे ही नहीं हमारे, मतलब जो थे ना वो मतलब डेवलप नहीं हो रहे थे। मतलब 20 साल में सिर्फ 2 रोड बने थे, मेन रोड जिससे आप अभी ट्रेवल होकर आए, बाकी तो यहाँ पे रोड था ही नहीं जी। तो सर आपके वार्ड होती ना ये बना हुआ था, तो ये तो आप गार्डन में यूज करते हैं ना ये पट्टियों जी। बिल्कुल, आप रोड के लिए पट्टियां कैसे यूज कर सकते हैं। तो यही चीज पूरे वार्ड में लगभग काफी जगह यही चीज को पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था जी। पुराने पैटर्न को, तो उसको हटा के अपन ने सीसी रोड का डेवलपमेंट करा जी। तो आपके वार्ड की अगर हम बात करें तो आपके वार्ड में रामपुरा का कौन कौन सा एरिया आता है? रामपुरा में अपने यहाँ से ग्रांड होटल की गली से स्टार्ट होता है और ग्रांड होटल की गली से छोटी समाध होते हुए बड़ी समाध होते हुए जिसमें अपन खड़े हैं, तो यहाँ से कब्रिस्तान, शमशान और आगे अपने चश्मे की बावड़ी और वो मस्जिद है ना अपने
सामुदायिक भवन होते हुए नारायण पान वाली की गली होते हुए और ये मेन बाजार में महारानी महात्मा गांधी स्कूल, मेरा पाड़ा, हरिजन बस्ती और हरिजन बस्ती के साथ अपने ये बिसायती चौक भी है ना, बिसायतियों का चौक, तो ये सब अपने एरिया में आता है। तो इतना बड़ा एरिया आपके वार्ड में है, तो जैसे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो आपको कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप तक शिकायत पहुंचा सकते हैं? सबसे इजी है मेरे से अप्रोच करना। सबसे पहली बात तो ये है कि सबके लिए इजीली अवेलेबल रहता हूँ। कभी भी फोन आता है तो मौके पे पहुंचने की कोशिश करता हूँ और उस कार्य को वहीं के तुरंत प्रभाव से मैं निवारण करने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश तो यही रहती है कि उनको, जैसे कि मेरा नंबर मैंने हर जगह पे अपने नंबर को लगवा रखा है जी। तो अगर किसी को भी किसी से नंबर मांगने की जरूरत नहीं है, वो आराम से वहां से नंबर ले सकते हैं और मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। अभी जैसे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा दिक्कत जा रही है अपन को यहाँ पे, जैसे कई चीजों की सीडिंग की, अपने राशन में जैसे लोग बाग अपने नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं या पुराने राशन है जो चल नहीं पा रहे हैं, तो मंत्री जी के आदेश के बाद से हम लोग उस चीज पे फोकस करा हुआ है। ऊपर से हमें आदेश मिले हैं, उन्होंने काफी हद तक हमारी मदद करी है। हम वार्ड पार्षदों को सबको एक ये दिया है कि भाई अपन कैसे भी करके उन लोगों को लाइन में नहीं लगने दिया जाए और लाइन में नहीं लगने दिया जाए और उन लोगों की समस्या को घर बैठे बैठे सुलझाया जाए। तो अभी तक हम कई लोगों के राशन के, जिनके ना गेहूं बंद हो गए थे किसी वजह से, तो वो उनको गेहूं हम लोगों ने काफी, करीबन जहां तक मेरा आंकड़ा कहता है, करीबन 200 से 250 लोगों के हम ये चालू करवा चुके हैं। राशन कार्ड? हाँ जी। राशन कार्ड तो अभी चालू होगा नहीं, जो चालू थे और किसी वजह से बंद हो गए थे उनको हमने दोबारा से दुरुस्त करा के दोबारा से चालू करवाया। और बाकी ये जो है मेडिकल की है, और मेडिकल से रिलेटेड भी काफी कुछ हमारे वार्ड में हुआ है। जैसे कि मैंने 3 अपने कोरोना के अपने वैक्सीनेशन कैंप लगवाए। हालांकि मैंने कलेक्टर साहब की इसमें मदद नहीं ली, तो कलेक्टर साहब मुझे मानते भी नहीं इस चीज के लिए कि मैं उपलब्धि, उन्होंने अभी सबको सर्टिफिकेट दिए थे। मैंने मेरे कुछ पर्सनल अपने रिलेशनशिप से मैंने अधिकारियों से मिलके मेरे 3 बार मेरे वार्ड में लगा, एक महात्मा गांधी में लगा, एक एमली के नौरे में लगा, एक अपने मेरा पाड़ा में लगा। 3 हमने लगवाए वैक्सीनेशन कैंप। और वैक्सीनेशन कैंप ये लगे हैं करीबन फरवरी और मार्च के बीच में, जब लोग बाग सोच भी नहीं रहे थे कि कैंप लग सकते हैं। तो ये हमारी तो मेन सबसे अच्छी बात ये रही। और हमने कोशिश करी है कि मेरे वार्ड में लगभग अभी तक जितना मुझे याद है 90% आदमी कवर हो चुका है वैक्सीनेशन। हाँ, वैक्सीनेशन से कवर हो चुका है, सब लोगों के प्रयास से, मोहल्ले वालों के प्रयास से और अपने वालों सब लोगों के प्रयास से। और मेरे वार्ड में 2 बार हम मेडिकल कैंप भी लगवा चुके हैं। मेडिकल कैंप होते हैं जो गरीब आदमी है या अस्वस्थ लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं अस्पताल, उनके दर पे हमने डॉक्टर को बुला के उनकी मदद लेके, चंद्रघाटा डिस्पेंसरी है हमने हमारे यहाँ पे, मेरे एरिया में, मतलब मेरे एरिया से दूर है होने में, पर वो वहाँ से हमारा कनेक्शन रहता है। तो उन लोगों की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाया 2 बार और लोगों को लाभ पहुंचाया। उनको बीपी, शुगर, प्रेगनेंसी, बच्चों के टीकाकरण, सब चीजों का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा जी। ये तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके वार्ड के जो भी लोग हैं आप सभी की रीच में है। हाँ। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं वार्ड नंबर 54 में, रामपुरा में ये एरिया आता है और यहाँ के लोगों से अब हम जानते हैं कि क्या फीडबैक है, किस तरह का काम यहाँ के वार्ड पार्षद करवा रहे हैं और ये लोग कितना संतुष्ट है यहाँ के वार्ड पार्षद के कार्यों से। सर आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर अहमद है। तो सर इसी वार्ड में आप रहते हैं, तो सर यहाँ पे इस वार्ड में जैसे कि आप रहते हैं, तो
पुराना एरिया है ये, तो क्या लगता है आपको किस तरह के विकास कार्य आपके वार्ड में हुए हैं नए वार्ड पार्षद के आने के बाद? जो पहले 20 सालों में नहीं हुआ जी। वो अब हुआ वार्ड में काम। जैसे सीसी रोड, जैसे कभी बरसात का पानी भर जाता था, उसके लिए चेम्बर वगैरह लगवा है, उससे बहुत फर्क पड़ा वार्ड में। और जैसे आसपास के वार्ड भी जो लोग हैं वो भी बहुत सेवा लेते हैं मर्जी से और उनके काम भी करते हैं। कई परेशानी लोगों की थी वो काफी तक का दूर हुई है। राशन की व्यवस्था करवाई जी। जैसे, और लोगों को जो थे जैसे पानी आता था बहुत के घरों में, वो पाइपलाइन से बहुत सारा काम हल हुआ इनका। जैसे बिना मोटर के पानी आ रहा। जो पहले परेशानी थी वे बिजली से परेशान थे आदमी मोटर चलाने के लिए, अब काफी हद तक लोगों को आराम हो गया इसमें। मतलब कई सारे काम उन्होंने आने के बाद अपने छोटे से इस ड्यूरेशन में किए। मर्जी ने बताया बहुत अच्छे काम कर रही है और आगे भी जाएंगे बहुत ज्यादा। तो इस वक्त आपकी क्या मांग है कि आपके एरिया में क्या सुविधाएं, क्या फैसिलिटी आपको और मिलनी चाहिए? जैसे अभी जैसे शमशान का उन्होंने बताया, जो नल का व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, कब्रिस्तान की लाइट है, पानी की व्यवस्था, ये बहुत अच्छा सुंदर काम करा। और जो सीसी रोड बनाए वार्ड में जो गंदगी थी वो सबसे पहले खत्म हुई और अब वार्ड भी स्वस्थ हो गया पहले से, अच्छा है। तो दोस्तों वार्ड नंबर 54 के स्थानीय लोगों से हम जुड़ते हैं और इनसे हम जानते हैं कि क्या विकास कार्य इनके वार्ड में हुए हैं, क्या इस वार्ड की स्थिति है। सर आपका नाम? सिकंदर सैनी मेरा नाम। तो सर इसी वार्ड में आप रहते हैं, तो आपसे ये जानना चाहिए कि इस वक्त इस वार्ड की क्या स्थिति है, कैसे हालात हैं? तो पहले से तो बहुत बेटर है जी। पहले हमारे प्रॉब्लम जैसे सड़क काफी खराब हुई थी, तो सड़कें बन गई है हमारे। पानी का प्रेशर काफी कम था, प्रेशर पहले से काफी अच्छा हुआ है पानी का, और फिलहाल अभी काफी काम रनिंग में भी है। पार्षद तो हमारा लागे कहना चाहे तो मिलनसार है, मतलब वार्ड में घूमते रहते हैं, मिलते रहते हैं जी। कोई भी योजना गवर्नमेंट की होती है तो घर घर जाके वो बताते हैं। तो कुल मिला के वार्ड में पहले से स्थिति बेहतर है। जैसे पानी की समस्या यहाँ पर लोगों से हमें सुनने में आया था कि पानी की समस्या है, इसके अलावा कचरे वगैरह की जो समस्या है उसका किस तरह से बेटर? सफाई पहले से बहुत बेटर है, सफाई में तो कोई नो डाउट बहुत पहले से बेटर है। और पानी का तो मैंने बताया ना, पानी का तो सबकी समस्या थी पूरे वार्ड में थी, वो पहले से बहुत अच्छी है। पहले हमारा मोटर बिना पानी नहीं आता था, आज बिना मोटर के दूसरी मंजिल पानी आ रहा है जी। तो क्या लगता है सर आपको कि और कौन कौन से काम है जो इस वार्ड में होना चाहिए, क्या सुविधाएं इस वार्ड के वासियों को और मिलनी चाहिए? देखो काम तो मूलभूत सुविधा है वो तो प्रॉपर तरीके से अभी फिलहाल तो इन्होंने बहुत बेटर कर दिया जी। बाकी जो काम रनिंग में उनके हिसाब से जो करा रहे हैं बहुत अच्छा करोगे। वार्ड में कुछ ऐसा कुछ कराने लायक है ही नहीं, लेकिन जो पुरानी समस्या थी ना पूरी सॉल्व कर दी है। जैसे लाइटिंग वगैरह थी, काफी लाइटिंग अंधेरा वगैरह रहता था गलियों में, तो अभी हर जगह लाइटिंग वगैरह हो चुकी है। सफाई की पहले समस्या रहती थी, सफाई टाइम पे नहीं होती थी, अब टाइम टू टाइम सफाई अच्छी होती है। तो मतलब आपके वार्ड पार्षद के काम से आप सेटिस्फाई है? बिल्कुल। और दोस्तों आगे हम जानते हैं कि लोगों का किस तरह का फीडबैक है इस एरिया को लेकर। तो सर आपका नाम? अमित गोयल। तो अमित जी इसी वार्ड में आप रहते हैं? हाँ जी। तो सर क्या विकास कार्य आपके वार्ड में हुए हैं अब तक? पहले रोड बेकार था, अभी रोड बहुत बढ़िया हो गया। लाइटें नहीं थी, कभी जलती थी कभी जलती नहीं थी, अब सारी दोबारा लग गई नई जी। पानी की समस्या रहती थी वो सुधर गई, नई लाइन डल गई जी। और भी बहुत कुछ नीचे वर्क चल रहा है नदी की तरफ, और टॉयलेट वगैरह की प्रॉब्लम थी वो बढ़िया बन गए, आधुनिक बना दिए यहाँ पे बहुत सारे। ये पहले बहुत दिक्कत थी जी। जैसे अब ये सामने कॉम्प्लेक्स है, इसमें कभी नल नहीं लगा जी, टंकियां रखवाई, नल लगा हर लेटरिन में, तो ये सब जो बोल रहे हैं वही करा रहे हैं। मतलब आपके जो पार्षद है वो इजीली अवेलेबल इस वार्ड के लोगों के लिए, और जो भी समस्या आप बताते हैं उसका निस्तारण। और हमारे पार्षद के बाद तो आजू बाजू के भी आते हैं जी जी, पीछे वाले वार्ड से भी आते हैं, तो इधर वाले वार्ड से भी आते हैं, और सामने से भी आते हैं जी। वार्ड नंबर 54 में ही मौजूद है, यहाँ पर कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। सर आपका नाम? शाहिद मिर्जा। तो शाहिद जी इस वक्त आपके वार्ड की क्या स्थिति, किस तरह के कार्य यहाँ पर? मैं 2 वार्ड की बॉर्डर पे रहता हूँ जी। एक तरफ तो हमारे वार्ड पार्षद अमर और दूसरी तरफ है सोनू कुरैशी जो उप महापौर भी। पिछले बोर्ड में बीजेपी के कार्यकाल में हमारे यहाँ कोई एक पत्थर भी विकास के नाम पे नहीं लगा था,
और इस बार हमारे वार्डों की साफ सफाई आप खुद देखना घूम के। हमने अभी थोड़े दिन पहले हमारे मुहर्रम का पर्व निकला है, उस पे हमने कब्रिस्तान में कोई व्यवस्था नहीं थी, ना लाइट की, ना पानी की, ना साफ सफाई। हमने अमर को बोला, अमर ने धारीवाली से बात करके उसका तुरंत प्रभाव से जो आज रात में जाके अगर आप देखोगे ना उसको, तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान नहीं कहीं किसी पार्क वार्क में बैठे हैं। और सफाई का आलम तो ये है कि इससे पहले दो वक्त की सफाई कभी नहीं देखी हमने आज से 25 साल में। मतलब सुबह भी सफाई होती है और दोपहर में भी दोबारा सफाई होती है। सफाई का आलम ये। और दूसरे दिगर जितने भी काम है जैसे कोर्ट जाना, ये जाना, पेंशन वगैरह, सारा मतलब किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्म हम पार्षद को दे देते हैं या पार्षद के जो परिचित हैं वो अपने आप काम करा के और हमें वापस जिस बंदे का काम है ठिकाने पे लाके। तो मतलब कोई भी समस्या अगर आप अपने पार्षद तक पहुंचाते तो उसकी तुरंत सुनवाई होती है और तुरंत हल होता है। जी, वो तुरंत प्रभाव से मतलब कार्य होता है और उसका रिजल्ट भी बताते हैं कि यार इस तरह से हमने काम कर दिया और आपको इस तरह से जिसका भी काम है उसको। दोस्तों आइए आगे यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरह का रिस्पांस है उनका अपने वार्ड पार्षद के लिए और यहाँ पर हो रहे विकास कार्यों से वो कितना संतुष्ट है। तो सर आपका नाम? मेरा नाम छोटे सिंह है। तो सर किस तरह के विकास कार्य आपके वार्ड में हो रहे हैं और कितना आप संतुष्ट है अपने वार्ड पार्षद से? बहुत संतोषजनक काम है उनका हमारे वार्ड पार्षद का। अभी नल पाइप वगैरह डलवाए उन्होंने और बाकायदा भी नाली पटान का भी काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। सर आपका नाम? हरिओम शर्मा। तो सर वार्ड नंबर 54 में आप रहते हैं, आपकी दुकान है यहाँ पर, तो मकान यही है जी। तो किस तरह का विकास कार्य हो रहा है, क्या इस वार्ड की स्थिति है, यहाँ के जो पार्षद है वो किस तरह से काम कर रहे हैं अपने वार्ड वासियों के लिए? वार्ड पार्षद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। सुबह शाम बढ़िया सफाई होती है, रोड लाइट वगैरह सब टाइम से लगवाई भी है, अभी नई लाइटें लगवाई है, सब लाइटें चालू हुई है। अच्छा काम है, बाकी सब अच्छा काम है। तो मतलब जब भी आपको कोई परेशानी होती, कोई समस्या होती है तो किस तरह आप उनसे मिलते हैं, कैसे अपनी समस्या उन तक पहुँचाते हैं? बहुत सहज है वो मिलना, वो लगभग हमसे दिन में 2 बार खुद समय मिल लेते हैं। जी जी। तो मतलब लोगों से वो जुड़े हुए हैं, आम जन से वो जुड़े हुए हैं। जी। तो सर जो विकास कार्य आपके वार्ड में हो रहे हैं उनसे आप कितना संतुष्ट है? बिल्कुल 100%। 100% आप संतुष्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद है उनका जो फीडबैक आ रहा है, जो काम उन्होंने किए उनसे यहाँ के लोग संतुष्ट हैं और आगे जिस तरह के प्रोजेक्ट्स वो लेकर आ रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ के लोगों को बहुत जल्द बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने वाली है। दोस्तों ये है रामपुरा का वार्ड नंबर 54 और ये वो एरिया है जहाँ पर कभी सड़कों की बड़ी समस्या लोगों को थी, कचरे से जुड़ी हुई समस्याएं लोगों को थी, बिजली की यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, सड़कों पर रोड लाइट नहीं थी, पानी की लोगों को समस्या थी। तो यहाँ के जो वार्ड पार्षद आए हैं, जैसा कि हमें लोगों से पता चला कि कई सारे उन्होंने काम करवाए हैं और लोगों की जो समस्या है उनको हल किया है। तो आइए आगे और जानते हैं थोड़ा। तो सर आपका नाम? मेरा नाम आदित्य है। तो आदित्य जी इसी वार्ड में आप रहते हैं, तो सर कैसा लग रहा है आपको, किस तरह के काम आपके वार्ड में हो रहे हैं और आपके जो वार्ड पार्षद है उनका काम करने से आप कितना संतुष्ट है? देखिए अभी तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है वार्ड पार्षद को यहाँ पे आए हुए, लेकिन जो काम की रफ्तार है जी, जैसे हम लोगों ने देखा कि चुनाव जीतने के या वार्ड पार्षद का चुनाव संपन्न होने के 15 दिन के अंदर यहाँ पे नई पाइपलाइन डलना शुरू हो गई थी जी। सबसे बड़ी बात है कि ये पुराना इलाका है और यहाँ कचरे की बहुत समस्या रहती है। बिल्कुल। तो कचरे का निष्पादन जो है वो बहुत अच्छे ढंग से सुबह शाम दोनों टाइम पे किया जा रहा है। हम आम नागरिक को जी, पार्टी पॉलिटिक्स इससे ऊपर उठ के इंसान को हम देखते हैं कि जो हमारा प्रतिनिधि है जी, जो हमारा वार्ड प्रतिनिधि है, क्योंकि कोई भी मूलभूत समस्याएं होंगी ना तो हम अपने विधायक के पास जा सकते हैं ना हम अपने सांसद के पास जा सकते हैं। वार्ड पार्षद को अप्रोच, सबसे पहले वार्ड पार्षद को ही अप्रोच करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे स्टार्टिंग में पानी की थी, वो स्टार्ट करा उन्होंने। फिर ये एक पुराना बाजार है जो काफी पुराना बाजार है और आज भी हमारे हिसाब से रामपुरा का जो इलाका है वो होलसेल का एक बहुत बड़ा मर्चेंट है। बिल्कुल। और कपड़ों के मामले में भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है जी। तो यहाँ पे कपड़ों की खरीदारी करने बाहर से
औरतें भी आती हैं, हाँ जी, आउट ऑफ स्टेट से भी आती हैं। तो व्यापारियों की एक समस्या थी कि इस इतने बड़े मार्केट में एक भी महिला शौचालय नहीं थी जी, तो और ये बड़ी जरूरत है, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। जी, तो जब व्यापारियों ने मिलके पार्षद से क्योंकि जो मेन बाजार है उसमें 3 पार्षद आ सकते हैं जी, सभी से संपर्क किया, लेकिन त्वरित प्रभाव में जी, अमरनाथ शर्मा जो यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 54 के, जी, उन्होंने महिला शौचालय का निर्माण करवा दिया जी, और पुरुष शौचालय जो था पहले उसका भी जीर्णोद्धार करा दिया। जी, तो ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक दिन मेरे घर पे एक लड़का आया हाथ में डायरी और पेन लेके कि आपके घर में कितने लोग हैं और कितने लोगों को वैक्सीन लगी और कितनों को नहीं लगी है। तो ये जो काम उन्होंने डोर टू डोर कराया जी, सर्वे करवा के जिनकी नहीं लगी वैक्सीन यहाँ के अस्पताल में जो बुजुर्ग आदमी है उनके लिए टाइम बुक करा के, क्योंकि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन था, बिल्कुल, और उसमें बड़ी समस्या थी स्लॉट बुकिंग की भी समस्या थी। तो वहाँ और सबसे पहले मैंने ये देखा जब लोग यहाँ पे बिल्कुल भी जागरूक नहीं थे और बिल्कुल शुरुआती दौर था जब टीकाकरण का, तब मैंने देखा कि इस 54 वार्ड में पूरे कोटा शहर में भी पता लगता है हमें घूमते फिरते, लेकिन वार्ड 54 में स्पेशल कैंप लगाया गया था। उसके अलावा ये वैक्सीनेशन तो चलता ही रहेगा। देखिए ये एक अदृश्य बीमारी है जो हमें आज झंझोड़ रही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रसित रहते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया। तो अभी हाल फिलहाल में 10-15 दिन पहले इधर चक्कर काट रहा था तो काफी लोगों की भीड़ थी यहाँ पे पास में के स्कूल में। तो मैंने पूछा कि भाई क्या समस्या है यहाँ पे, क्यों भीड़ लगी है? कि नहीं, यहाँ पे वार्ड पार्षद साहब ने जनरल मेडिकल चेकअप कैंप लगवा रखा है। तो ये सुन के अच्छा लगता है कि भाई जो हमारा जनप्रतिनिधि है, देखिए हमें तो पर्सनली कोई काम नहीं हो सकता किसी भी जनप्रतिनिधि से। अगर जनप्रतिनिधि अच्छा है, पूरे इलाके को देख रहा है, काम कर रहा है, तो जनप्रतिनिधि, हाँ कुछ समस्याएं होती हैं जब आपको जनप्रतिनिधि को टच करना पड़ता है। एक बार एक समस्या ऐसी आई थी कि बिजली 3-4 घंटे से नहीं आ रही थी बरसात के दिनों में, तो रात के 12:15 बज गए, घर में बच्चे नहीं सो पा रहे थे, तो बड़े झिझकते हुए हमने फोन करा उनको। तो उन्होंने फोन उठाया, मैंने कहा कि बिजली नहीं आ रही है, मैं इस इलाके से बोलता हूँ। तो 5 मिनट बाद उनका रिवर्ट बैक आया कि यहाँ फॉल्ट हो गया है, मेरी बात हो गई है, 20 मिनट में बिजली आ जाएगी। तो और वाकई आधे घंटे के अंदर बिजली वापस आ गई। तो ये रात में आपका जनप्रतिनिधि आपकी बातें सुन के और उस समस्या पे फॉलो अप ले रहा है, तरह से वो एक्टिव एग्जैक्टली। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ के वार्ड पार्षद के काम से पूरी तरह संतुष्ट है, पूरी तरह से वो उनके टच में रहते हैं। जो यहाँ के वार्ड पार्षद है हर वक्त वो अपने लोगों की सेवा के लिए एक्टिव रहते हैं, और यही जज्बा, यही जुनून हर युवा में होना चाहिए। जो वार्ड पार्षद इस वक्त जो राजनीति में नए युवा आ रहे हैं, वो एक हम कह सकते हैं कि संदेश दे रहे हैं और लोगों को साथ ही साथ जागरूक भी कर रहे हैं कि हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, और जब कभी आपको हमारी जरूरत होगी तो हम हमेशा आगे बढ़कर आपकी सेवा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमें लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही है, लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं यहाँ के वार्ड पार्षद के कार्य से, और कहते हैं ना हम कि समाज में महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा और बहुत मजबूत हिस्सा होता है। तो आइए कुछ महिलाओं से भी जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैम, आपका नाम? प्रभा शर्मा। तो प्रभा जी, वार्ड नंबर 54 के आप निवासी हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि रामपुरा इलाका जो है पुराना इलाका है और कई तरह की समस्याएं इस एरिया में हुआ करती थी। तो अब जो आपके नए वार्ड पार्षद आए, उन्होंने किस तरह का काम किया है अपने वार्ड के लिए? काम अच्छा किया है। पहले पानी की बहुत प्रॉब्लम थी जी, और पानी का बहुत आराम हो गया है। 24 घंटे मतलब आराम से पानी आता है, फुल प्रेशर से आता है जी। इसके अलावा और कौन सी समस्याएं थी मैम जो इस एरिया में आपको फेस करनी पड़ती थी? लाइट बिजली की थी, अंधेरा रहता था, तो वो समस्या का उसका भी समाधान हुआ है जी। और क्योंकि गलियां यहाँ की सकड़ी है, रास्ते कम चौड़े हैं, तो साफ सफाई की भी बड़ी समस्या हुआ करती थी। तो उसके बारे में क्या कहना दिन में 3 बार आती है गाड़ी, कचरा लेके जाती है, साफ सफाई रहती है बढ़िया। तो मतलब बड़ी समस्या जो आपकी बिजली पानी और कचरे से जुड़ी थी वो अब हल हो चुकी है। मैम, आपका नाम? जी, प्राची शर्मा। तो प्राची जी, आपके वार्ड में आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है अभी, किस तरह के विकास कार्य हो रहे हैं, क्या समस्या है जिनका हल किया जाना चाहिए? जी, विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे वार्ड पार्षद जी हैं अमरनाथ जी शर्मा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, वो हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं किसी भी तरीके की। हमारी सड़कें बहुत खराब थी, उन्होंने सड़कें बनवाई है, और भी जो बाकी का आसपास का काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बहुत सेटिस्फाइड है उनसे, बहुत अच्छा काम कर जी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कोई परेशानी जब आपको होती है, कोई समस्या होती है, तो कैसे आप उन्हें अप्रोच करते हैं, कैसे वो लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं? जी, वो हमारे लिए 24/7
अवेलेबल रहते हैं। उनको आप एक कॉल करेंगे, वो आपको कॉल पे तुरंत, आप जहाँ रहेंगे वो वहाँ आ जाते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर अपन नहीं जा सकते तो वो नहीं, वो खुद आ जाते हैं। और मतलब हमेशा आज तक हमारे साथ कोई हमारे आसपास भी किसी भी तरीके की हमको हेल्प चाहिए तो वो हमेशा अवेलेबल रहे। एक कॉल पे वो आपको आपका काम करके देते हैं। और सड़क का बहुत अच्छा काम करवाया। बाकी इन फ्यूचर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली टाइम के साथ होता है। टाइम बीइंग जो आपका डेवलपमेंट है वो टाइम बीइंग ही रहेगा, आपको समय के साथ ही वो डेवलपमेंट होगा। बट इनके काम से हम लोग काफी सेटिस्फाइड हैं और काफी डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ काफी अच्छी है वार्ड की। तो मतलब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि अभी बहुत थोड़ा सा वक्त हुआ है यहाँ के वार्ड पार्षद को अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए, लेकिन फिर भी इतने कम वक्त में उन्होंने लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाई है और लोगों की समस्याओं का हल किया है। मैम आपका नाम? शारदा जोशी। तो शारदा जी, आपके एरिया में किस तरह का काम हुआ है जो आपके नए वार्ड पार्षद आए हैं उनसे? बहुत अच्छा हुआ है, गली भी अच्छी साफ सुथरी रहती है, सारा काम करवाया। 2 चक्कर भी काटते हैं उनके, हम जाते पूछते हैं गली में एक दूसरे से। आप लोगों की रीच पूछते आते, 2 राउंड भी लगता है उनका, दिन में निकलते भी है वो, बढ़िया देखते हैं, पूछते भी है क्या प्रॉब्लम है एक दूसरे से। जी, तो किसी तरह की जो परेशानी आपको होती है आप उन्हें बताते हैं तो हाँ खड़े होते हैं, हल करते हैं, सुनते हैं? हाँ आते हैं, सुनते हैं। जी, तो मैम पहले क्या समस्याएं थी आपको? पहले गंदगी रहती थी, पानी भी नहीं आता था गली में, अब तो पानी भी बढ़िया आने लग गया, बढ़िया लाइन दे दी उन्होंने, बढ़िया सबको सुविधा अच्छी मिल रही है। जी। तो दोस्तों इसी एरिया में घूमते हुए हम आ गए हैं अब यहाँ के एक राशन की दुकान पर। रामपुरा में ये जो दुकान है यहाँ पर राशन मिलता है लोगों को। जैसा कि यहाँ के वार्ड पार्षद ने बताया था कि कुछ लोग ऐसे थे इस एरिया में जिनका राशन कार्ड किसी वजह से बंद हो गया था, तो उसे उन्होंने दोबारा चालू करवाया। तो अब इन लोगों से जानते हैं कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है। तो आंटी, राशन की दुकान पर जैसे कि आप राशन लेने के लिए आई हुई है, तो किस तरह की व्यवस्था रहती है? हर महीने आपको नियमित रूप से राशन मिलता है? हर महीना। जी, तो किसी तरह की कोई परेशानी या कोई समस्या इस वार्ड में भी नहीं है? जी, समस्या नहीं है। और किस तरह के विकास कार्य इस वार्ड में आपके पार्षद ने करवाए हैं? और वह नल लाइन लगवाई जो पानी आ रहा। जी, बिजली पानी से जुड़ी कोई समस्या, कचरे से जुड़ी कोई समस्या इस वक्त आपके वार्ड में? नहीं है ऐसा कुछ भी। किसी तरह की कोई समस्या मतलब इस वार्ड में नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब चीजें कचरे की गाड़ी सुबह शाम आती है, बढ़िया आती है, बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं वो। ऐसा सब बढ़िया है उनकी तरफ से। पाइपलाइन जो अभी खराब होगी तो उन्होंने नई डलवा दी। बिजली की है, जो बिजली बढ़िया चल रही है, जो भी प्रोसीजर होता है उनको बता देते हैं, करवा देते हैं वो काम। तो मतलब कोई भी समस्या आप उन तक लेके जाते हैं तो वो उस समस्या को हल करते हैं? हाँ, हल कर देते हैं उसका बढ़िया बराबर ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब बाढ़ का पूरा अच्छी तरीके से पूरी सुनवाई, मतलब आप पूरी सुनवाई होती है हर चीज के लिए। आ रहा है करीबन 4-5 वार्डों का इकट्ठा पानी मेरे वार्ड में आता है जी। तो ये मेरे वार्ड से होता हुआ निकलता है। तो इसके लिए भी सीसी नाले को अप्रूवल मैंने करा लिया है जी। क्योंकि इसकी अगर नहीं होने से, अप्रूवल नहीं होने से अपने नुकसान ये हो रहा था कि हमारे जो वॉल है, रिटेनिंग वॉल होती है जिनके ऊपर घर है, वो घर क्या है उनकी वजह से ध्वस्त हो रहे थे और 3 घर गिर भी गए थे मेरे बनने से पहले जी। तो वो लोगों का भी डर रहता है कि यार हम लोगों को सुरक्षा नहीं है, नीचे पानी निकल रहा है इतना तेज तो पानी तेजी से निकलने की वजह से उनके घर गिरने की स्थिति में आ चुके हैं। तो वो लोग भी खुश हैं अभी तो ये भी मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। और बाकी फिर देखते हैं समय के साथ जैसा मिलेगा वैसा करेंगे। और अभी जैसे मेरे वार्ड में पहला महिला शौचालय बनवाया हमने और ये मैंने शायद फरवरी में मैंने इसका उद्घाटन करवा दिया था। और मेरा ही वार्ड एक लौता वार्ड है जिसमें प्रॉपर महिला पेशाब घर है, जिसको टॉयलेट बोलते हैं। और जितने भी अपने सुलभ शौचालय हैं इनमें पूरे सुचारू रूप से पूरी हालत खराब थी। आम आदमी देखो जिनके पास नहीं होती है, घर में जगह ही नहीं है, उनके टॉयलेट कहाँ होगा। बिल्कुल। तो वो सुलभ को भी हम लोगों ने अभी नए सिरे से पूरा से उसको मेंटेनेंस करवाया, पूरा उसको करवाया, उसमें टंकियां लगवाई। पानी की व्यवस्था नहीं थी, लोग बाग है ना पुराने तरीके से वो देखते थे ना अपन डब्बे लेके जाना का, वो सब प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब आदमी को कुछ भी नहीं लेके जाना, वो वहीं पे उसको सब मिलेगा। तो कोशिश कर रहे हैं हम आम आदमी के कैसे भी करके जुड़े। एक लाइटें हैं जैसे मेरे वार्ड में, मैं अभी तक मेरे वार्ड में करीबन 120 से ऊपर लाइटें लगवा चुका हूँ। तो ये जो 120 से ऊपर लाइटें लगी है वो कुछ ऐसे एरियो में लगी हैं जो मतलब है ना उन्होंने ना कभी उजाला देखा ही नहीं है। इनके लिए उजाले के नाम पे खुद के घर का लट्टू रहता था।
तो वो सरकारी लाइटें अभी उनके घर तक पहुंची हैं। देखिए अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी थोड़ा आगे करके पहुंचे और लोग बागों के उनके जितनी भी समस्याएं समाधान करें। तो एक हमारा कब्रिस्तान है, इसके लिए भी हम लोगों ने अभी टेंडर पास करवाया जी। तो वो टेंडर पास होएगा तो एक कब्रिस्तान हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं, हमारे कब्रिस्तान, शमशान, इन जगह पे पानी पहुंचने की व्यवस्था नहीं थी जी। पानी के लिए कोई आदमी बाल्टी से भरेगा, नदी से लाएगा या फिर घरों से लाने को मजबूर था। अगर कोई अंतिम यात्रा पे आ रहा है उसको ये सुख तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कब्र के लिए अपन जब खोदा जाता है तो वहाँ पानी की बहुत आवश्यकता होती है जी। तो अभी अपन लोगों ने वहाँ पे पीएचडी की मदद से, निगम की मदद से मैंने वहाँ पे नल लगवाए अपने कब्रिस्तान में। और अभी मैंने करीबन 4 बोरिंगें पास करवाई है मेरे एरिया के लिए, जिसमें बड़ी समाज, छोटे समाज और 2 कब्रिस्तान शामिल है। क्योंकि ये अंतिम यात्रा की जगह, यहाँ पे पानी की तो समस्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जी। भाई अभी तो मेरा एक ही टारगेट रहता है कि मेन है सफाई जी। सफाई का मेन टारगेट क्या है कि अभी लोग बागों में सफाई को लेकर जागरूकता नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी हमारी कोशिश है, जैसे मेरे वार्ड का आप देख लीजिए, हम डोर टू डोर कचरा उठाने की बहुत प्रयास कर रहे हैं जी। और लोग बागों को समझा रहे हैं। कई एरिया में लोग बाग समझ भी रहे हैं कि डोर टू डोर जाने से वो कचरा डाल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा साथ नहीं, उनका साथ नहीं मिल रहा। कुछ एरिया ऐसा है कि जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, पर वो समझ जाएंगे। हम पीछे पड़ेंगे, थोड़े बच्चे हैं, हम तो छोटे, टाइम लगेगा हाँ, पर वो समझ जाएंगे। तो आने वाली जनरेशन के लिए तो बस यही है कि जैसे हमारे साथ के यूथ पार्षद हैं कई, तो जो वो भी काम कर रहे हैं। पर जैसे जो इनको मेन मेरा उद्देश्य तो यही है कि जो भी अपना काम करें वो लगन से करें और वार्ड के लोगों को किसी भी हाल में अकेला ना छोड़ें, क्योंकि उन्होंने आपको, उनका वोट देके आपको जिताया है, विश्वास। और मेरा तो ये मानना है कि जिसने वोट नहीं दिया ना वो भी अब आपका है, बिल्कुल, है ना। कुछ एरिया तो हमारे ऐसे डेवलप करें हम लोगों ने जिन्होंने मुझे वोट दिया ही नहीं, फिर भी मैंने उनके वहां तक पानी भी पहुंचवा दिया, उनके यहाँ रोड भी पहुंचवा दी और लाइट भी पहुंचवाई उनके यहाँ। जो जिस पार्टी को वो सपोर्ट करते थे उस पार्टी ने उनके लिए आज तक सोचा भी नहीं, क्योंकि वो वोट बैंक मानते हैं उनको कि ये मुझे देगा वोट, ये हमारा वोट बैंक है, ये हमें हट ही नहीं सकता हमसे। तो उनके पास डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया इस वजह से। पर मैंने पहुंचाया डेवलपमेंट अभी उनके पास, और कोशिश करी कि मैं भेदभाव नहीं करूं बिल्कुल भी। और मंत्री जी जो हमारे धारीवाल जी भाई साहब हैं, उनका काफी हम लोगों पे फोकस रहता है, वो हम लोगों से टच में बराबर बने रहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम लोग जो नए नए लड़के हैं, कि हम लोगों के क्या होता है कि दिमाग में काफी नई नई चीजें आती हैं, तो वो उस चीज को सुनते हैं। उन लोगों को लगता है कि नहीं यार ये काफी अच्छा है, और तो उस चीज पे संज्ञान लेते हुए वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। और विकास कार्यों में तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 20 साल इतना विकास कार्य हो पाएगा कहीं पे भी। और 20 साल पहले भी मेरे पिताजी जब यहाँ से पार्षद थे, उन्होंने ही यहाँ पे विकास कार्य करे, उसके बाद विकास कार्य नहीं हुए, और अब विकास कार्य वापस चालू हुए, और ऐसे विकास कार्य अब चलते रहेंगे। और कोई गलती होगी तो फिर पता भी चलेगा कि आगे से क्या गलती हो रही है हम लोगों से। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जिस तरह का विजन आप लेकर चल रहे हैं, जिस तरह का आप इरादा एक आपने किया हुआ लोगों की सेवा करने का, तो वो यहाँ की जनता के लिए कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो सर आपको थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और हमसे इस चैनल पर जुड़े। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने कि आज कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 54 में हम लोगों के बीच थे, उनसे हमने बात की, उनसे हमने जाना कि किस तरह का काम उनके वार्ड में हो रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं थी, क्या लोगों का फीडबैक था, और जिस तरह से यहाँ के वार्ड पार्षद काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक युवा है, एक्टिव रहते हैं, वो अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच उनकी पकड़ है। और आम लोगों से जब कोई पार्षद जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द हल होता है। और यही फीडबैक जो है हमें यहाँ के लोगों से मिला है कि जब भी उनको कोई समस्या होती है, जब भी कोई परेशानी होती है, तो उनके वार्ड पार्षद पूरी तरह से उनकी बात सुनते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि लोगों ने बताया कि बहुत छोटे से कार्यकाल में उन्होंने काफी कुछ यहाँ पर करवाया है और लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी है, और आगे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो फ्लोर पर हैं और उन पर वो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी यहाँ के लोगों को
उन सभी सुविधाओं की सौगात मिलेगी, जो परेशानियां लोगों की है वो भी खत्म की जाएगी। कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर मैं हूं निशा, कैमरा पर्सन शादाब के साथ।